हेलो बच्चा लोग, आई एम विपुल अग्रवाल। चलो आज ना मैं आपको कंपार्टमेंट से रिलेटेड अकाउंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कंपार्टमेंट के अकाउंट्स में जिनकी कंपार्टमेंट आई है तो उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, कौन कौन सा क्या क्या वेटेज करनी चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान से देखना। मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप बेसिक्स कर लोगे तो आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। चैप्टर की बात करो हमारे पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप आपकी पहले 35 मार्क्स की आती थी, इस साल की बात नहीं करते, कंपार्टमेंट को पुराने इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा पेपर। तो 35 मार्क्स में 4 चैप्टर हैं आपके, मेन जो 4 चैप्टर हैं। मैं एडमिशन गुडविल वगैरह वालों को हटा रहा हूं अभी। फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। फंडामेंटल के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आपको सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं। कौन कौन से? पीएल अप्रोप्रिएशन सिंपल वाला बनाना सीख लेना, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख लेना। बाकी कोई टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन सा? पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना सीख लेना, सिंपल सा जो आता है एक क्वेश्चन, और एक कर लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। दूसरा एडमिशन। एडमिशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं आपकी, रेशो वगैरह इतना, और गुडविल की कैलकुलेशन, ये सब मैं क्या कहता हूं करने के लिए। एक फुल फ्लैज क्वेश्चन सीख लेना, बिल्कुल सिंपल वाला। कौन सा? बिल्कुल सिंपल वाला जिसमें एडमिशन का एक फुल क्वेश्चन होता है। दूसरा जहां प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला पॉइंट आता है वो सीख लेना, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से सीख के लेके जाना। अगर आपको इतना आता है तो आप मेरे हिसाब से सब कर लोगे। हिडन गुडविल वगैरह पे इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2 तो अगर तो उसे एक्स्ट्रा रखना, मतलब पहले ये सब कर लेना जो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद इन सब चीजों पे ध्यान देना। हिडन गुडविल और कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स वगैरह, मतलब गुडविल वगैरह कैलकुलेट निकल बहुत लंबे हुआ, वो तो उन्हें बाद में देखना। अगर मैं मेथड ऑफ गुडविल बोलूं तो मेथड ऑफ गुडविल में कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट को छोड़ सकते हो आप। सुपर प्रॉफिट मेथड बिल्कुल ना छोड़ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनपीओ की बात करता हूं मैं, तो एनपीओ बहुत आसान वे में लेना है हमें। सब्सक्रिप्शन के सारे पॉइंट सीख लेना, सबसे पहला बात। दूसरी बात, एक बिल्कुल सिंपल सब्सक्रिप्शन के साथ वाला जो एक न्यूमेरिकल होता है फुल बड़ा, वो कर लेना बस, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। तो क्या सब्सक्रिप्शन सारे पॉइंट सीख लेना, और एक जो फुल फ्लैज न्यूमेरिकल होता है वो कर लेना बस, एक जो शुरू में ही दे रखा है। तीसरा एनालिसिस की बुक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है आपकी, 20 नंबर की बुक आती है आपकी। ये 35 का, ये 10 का, ये 20 नंबर की, जिसमें से 8 नंबर का आपका फुल फ्लैज कैश का क्वेश्चन आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से क्वेश्चन करने हैं मैं जो बता रहा हूँ वो सुनना है। फुल क्वेश्चन करना है हमें, आना चाहिए। कौन सा फुल क्वेश्चन आना चाहिए? पहला फुल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको मशीन को सेल कर रहा वाला, मतलब मशीन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आता हो, वो वाला। जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स अकाउंट बनाना हो, या प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाने को बोले, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाने को बोले, बस वो वाला फुल क्वेश्चन कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि इनफ्लो कौन से होते हैं, कितनी एक्टिविटी होती है, और आउटफ्लो कौन कौन से होते हैं हर एक्टिविटी में, ये थ्योरी में आ जाता है। रेशो के अंदर आपको रेशो कौन से करना है, फटाफट नोट डाउन कर लो। करंट रेशो करना है, क्विक रेशो करना है। क्विक रेशो के नाम याद रखना, क्विक रेशो को एसिड रेशो भी बोल देता है वो, ठीक है, याद रखना आप। और क्विक रेशो करना है, करंट रेशो करना है, और डेट इक्विटी रेशो करना है आपको, प्रोप्राइटी रेशो करना है आपको, और बस मेरे हिसाब से ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जो सबसे ज्यादा आते हैं। हाँ, एक और याद आ गया मेरे को, सॉरी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। तो ये रेशो आप कर लेना बहुत अच्छे से, बाकियों के फॉर्मूले याद होने चाहिए एटलीस्ट। अगला कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट भूल के भी मत छोड़ के जाना। 4 नंबर की दोनों में से एक आएगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 2 मिनट का काम होता है। दोनों को पता आना चाहिए क्या होता है क्या नहीं, बस परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, बिल्कुल मैथ है। 4 नंबर का आना ही आना होता है। अगला कंपनी। कंपनी के अंदर अब क्या है, ये आती तो 15 नंबर की है, पर है इतना सारा झोल जपाल, तो मैं सारा झोल जपाल हटा देता हूँ। जो तो आपको करना है वो बता देता हूँ। इश्यू ऑफ शेयर के अंदर आपको एक सिंपल क्वेश्चन जिसके अंदर प्रोराटा आ रहा हो, बस वो कर लेना। प्रोराटा के साथ एक जो फुल क्वेश्चन होता है जर्नल एंट्री वाला, वो कर लेना। बहुत ज्यादा टिपिकल प्रोराटा अलॉटमेंट वाले इन सब चीजों में मत घुसने की जरूरत है, अपना प्रोराटा वाला क्वेश्चन कर लेना। प्रोराटा इश्यू ऑफ शेयर के साथ कर लेना बस, ठीक है ना। अगला इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो मैं तो कुछ है ही नहीं, याद रखना है बस हमें एक चीज, इश्यू ऑफ डिवेंचर विद
याद रखना बहुत ध्यान से, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब आपका फॉर फीचर आपका जो है किस पे हो रहा हो, लॉस मतलब प्रीमियम पे हो रहा हो, तो इशू के टाइम पे जो एक एक्स्ट्रा एंट्री वाला क्वेश्चन होता है वो जरूर करके जाना है। और इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का एक हमें पता होना चाहिए थ्योरी में क्या होता है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर तो बहुत आसान है, सिंपल से वो जो 7 स्टेप वाला क्वेश्चन होता है वो कर लेना बस। जो इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन होता है वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो जो आपको करने हैं, बाकियों पे हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। दोबारा वीडियो रिवाइड करके आप देख लेना जो जो मैंने बोला है आपको। किसी को कोई टॉपिक समझना हो, कोई किसी में कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ समझ ना आया वो मेरे से पूछ ले एक बार कमेंट में, मैं सबको जवाब दे देता हूँ जितना मेरे से ट्राई होगा। ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ओके बच्चों, टाटा।